हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ी काव्य साहित्य से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किया था। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना 1909 में किया था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही आंसर है खैरागढ़ के चारण कवि दलपत राव साव जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है, हिंदी काव्य जगत में शोक गीत लिखने वाले प्रथम कवि होने का श्रेय प्राप्त है। तो याद रखिएगा, मेदिनी प्रसाद पांडे जी को। ठीक है, मेदिनी प्रसाद पांडे जी छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय कवि थे। इन्हें हिंदी काव्य जगत में शोक गीत लिखने वाले प्रथम कवि का श्रेय प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है, प्रसिद्ध संस्कृत रचना गीत माधव महाकाव्य, नर्मदाष्टक, गंगा लहरी, ब्रह्मांड स्रोत एवं सार रामायण दीपिका के रचयिता कौन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है बाबू रेवाराम। ठीक है, बाबू रेवाराम इसके जो है रचयिता हैं। ठीक है, और बाबू रेवाराम छत्तीसगढ़ के एक महान संस्कृत विद्वान और कवि थे। उनका जन्म 1813 में हुआ था और उनका जो निधन है 1800, याद रखेगा, 1881 में हुआ था। ठीक है, और उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं याद रखेगा, पहला है गीत माधव महाकाव्य और गंगा गंगा लहरी आदि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है हमारा, अंग्रेज नीतियों की विरोधी पुस्तक स्वदेशी आंदोलन और बायकाट के रचनाकार कौन थे? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है पंडित माधवराव सरपे। ठीक है, चलिए, और याद रखिएगा, पंडित माधवराव सरपे छत्तीसगढ़ के प्रथम राष्ट्रवादी कवि थे। ठीक है, याद रखिएगा, माधवराव सरपे छत्तीसगढ़ के जो है प्रमुख राष्ट्रवादी कवि थे। ठीक है, और इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के समय देश प्रेम से संबंधित अनेक रचनाएं किया है। ठीक है, चलिए इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है हमारा, छत्तीसगढ़ी लोक कथा, छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार एक रूप एकेच शाखा। ठीक है, एक रूप एकेच शाखा एवं एकादशी और अनधीनहार आदि किसकी कृति है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है डॉक्टर प्रभंजन शास्त्री। ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर प्रभंजन शास्त्री छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध साहित्यकार और आलोचक हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ी लोक कथा, छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार एक रूप एकेच शाखा और एकादशी और अनधीन हार आदि कई महत्वपूर्ण कृतियां लिखी हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया है हमारा, निम्न में से किस साहित्यकार का जन्म 1920 ईस्वी में जगदलपुर में हुआ था? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है लाला जगदलपुरी का। ठीक है, लाला जगदलपुरी का जन्म 17 दिसंबर, याद रखिएगा, 17 दिसंबर 17 दिसंबर 1920 को जगदलपुर में हुआ था और उनकी रचनाओं की करीब 13 कृतियां प्रकाशित हुई हैं। ठीक है, चलिए इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है हमारा, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ी निबंधों का प्रकाशन नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है पानी के मोड़। ठीक है, और जितना यहाँ पर ऊपर बताया गया है, जानो अत का बात, खोन पान और रांडी बहानन के दुर्दशा, ये जो है छत्तीसगढ़ का निबंध है। ठीक है, और जो छत्तीसगढ़ का निबंध नहीं है वो कौन सा है? पानी के मोल। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पानी के मोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक
9 दिया गया है हमारा। प्रश्न क्रमांक 9 है हमारा, दुर्ग जिले के निवासी पूर्व आईएएस अधिकारी एवं दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान तथा साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कारों से प्राप्त करता है। तो इसका सही आंसर है अशोक वाजपेयी। ठीक है, अशोक वाजपेयी का जन्म 1941 में दुर्ग जिला में हुआ था। ये एक लोकप्रिय साहित्यकार हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है, उत्कृष्ट शिल्पकार, उच्च कोटि के चित्रकार एवं गंभीर साहित्य सर्जक शक्ति के निवासी हैं। तो इसका सही आंसर है गेंदाराम सागर। ठीक है, गेंदाराम सागर छत्तीसगढ़ के, याद रखिएगा, प्रमुख साहित्यकार हैं और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 11 दिया गया है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि पिंगलाचार्य माखन किस महाकवि के पुत्र थे? तो याद रखिएगा, गो गोपाल मिश्र के। ठीक है, गोपाल मिश्र जी के पुत्र थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक 12 दिया गया है, छत्तीसगढ़ के महाव्याकरणाचार्य, ठीक है, व्याकरणाचार्य हीरालाल काव्योपाध्याय का देहावसान कितने वर्ष की अवस्था में हो गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर है 34 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 दिया गया है हमारा, कौआ लेके कान ल होही अंजोर, माया के बचना हमरे भीतरी सब कुछ है ना, बूढ़े माँ मोती मिचले जीव एवं सब परे चक्कर में आदि किसकी कृति है? तो याद रखिएगा किसकी कृति है, तो मेहतर राम साहू जी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 दिया गया है, इतिहास समुच्चय किसकी कृति है? तो याद रखिएगा किसकी कृति है, तो याद रखिएगा पंडित शिवदत्त शास्त्री जी का। ठीक है, और इम्पोर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा, इतिहास समुच्चय पंडित शिवदत्त शास्त्री की रचना है। पंडित शिवदत्त शास्त्री छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्यकार है। ठीक है, याद रखिएगा शिवदत्त शास्त्री, पंडित शिवदत्त शास्त्री छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्यकार हैं। ठीक है, साहित्यकार हैं, इतने याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 दिया गया है हमारा, प्रसिद्ध साहित्यकार हेमनाथ यदु का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था, तो रायपुर में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 दिया गया है, छत्तीसगढ़ी काव्य का भारतेंदु किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को छत्तीसगढ़ काव्य का भारतेंदु कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न क्रमांक 17 दिया गया है, फ्रांस राज्य क्रांति का इतिहास, लवंगलता उपन्यास, पंडित लोचन प्रसाद पांडे आदि किसकी रचनाएं हैं? तो याद रखिएगा किसकी रचनाएं हैं, तो याद रखिएगा प्यारेलाल गुप्त जी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 दिया गया है, प्रथम छत्तीसगढ़ी उपन्यास है? तो याद रखिएगा हिरू के कहनीज छत्तीसगढ़ का प्रथम उपन्यास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 दिया गया है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध उपन्यास छेरछेरा किसकी कृति है? तो याद रखिएगा कृष्ण कुमार शर्मा जी का। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध उपन्यास छेरछेरा कृष्ण कुमार जी का जो कृति है। ठीक है, छेरछेरा छत्तीसगढ़ी बोली का प्रमुख उपन्यास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 है हमारा, छत्तीसगढ़ में सर्वहारा कवि के रूप में जाने जाते हैं? याद रखिएगा भगवती सेन जी को। ठीक है, भगवती सेन जी छत्तीसगढ़ में सर्वहारा कवि के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने विविध प्रकार की कृति की रचना की है। ठीक है, तो इस तरह से आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। आज के इस वीडियो में हमने
20 प्रश्न देखे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इन्हें अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।